हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज है हमारा कक्षा 6 का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। इससे संबंधित इस पाठ से, इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये लेसन है हमारा, इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान का विभाजन था, तो ये पूछा गया है। तो जिलों में था, तहसीलों में था, विभिन्न रियासतों में था या ग्राम पंचायतों में था? तो कैसा था? विभिन्न रियासतों में। तो आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान का जो स्वरूप है वो विभिन्न रियासतों में था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला है आपका राजस्थान की रियासतों के विषय में सत्य कथन, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी, बिल्कुल सही है। रियासतों के शासन मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन करते थे, ये भी सही है। राजा शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, ये आपको याद रखना है कि इन रियासतों में जो राजा होता था वो उस शक्ति का, संपूर्ण राज्य का सर्वोच्च केंद्र माना जाता था राजा को, ठीक है। तथा शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आपको यहाँ पर सही है। अगला है आपका राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? तो अभी हमने बताया आपको, वो होता था राजा, ठीक है, आपको याद रखना है। राज्य की जो संपूर्ण शक्ति जिसमें निहित होती थी वो होती थी राजा के अंदर, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला है आपका निम्नलिखित में से राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्यों में किन किन वंशों ने शासन किया? तो ये क्या था आपका यहाँ पर, चौहान वंशों ने, राठौड़ ने और सिसोदिया वंशों ने, कछवा वंशों ने, इन सभी वंशों ने यहाँ पर शासन किया था, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करता था, प्रमुख मंत्री कहलाते थे। तो वो कौन से थे? वो थे दीवान। दीवान क्या होते थे? जो राजा होता था वो अपने शासन में, अपने शासन के कार्य संबंधित सहायता के लिए मंत्रियों को नियुक्त करता था। तो उस मंत्रियों में जो प्रमुख होता था मंत्रियों का, वो जो प्रमुख मंत्री होता था उसे ही कहते थे दीवान, ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाला कहलाता था। तो वो होता था आपका यहाँ पर बख्शी। तो बख्शी कौन होते थे? बख्शी होते थे तो सेना को वेतन देने का काम करते थे और सेना से संबंधित जितने भी कार्य थे उनकी जिम्मेदारी संभालते थे। कौन? बख्शी, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका आमदनी व खर्चे के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना। तो ये काम किसका होता था? तो ये होते थे आपके खजांची। कौन होते थे? खजांची। तो खजांची का काम क्या होता था कि जो राज होता था उस राजकोष में जो पैसे होते थे उनका हिसाब किताब करना और अपने राजकोष में वृद्धि करना, ये सभी जो आमदनी होती थी उसका हिसाब किताब करने का काम कौन करता था? खजांची, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका निम्न में से आपके परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला कहलाता था। जो परगना होता था, जो एरिया होता था, क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो शांति बनाए रखने का जो काम था वो किसका था? वो था परगना अधिकारी का। जो परगना अधिकारी होता था उस क्षेत्र में उसका कार्य था कि उस क्षेत्र में शांति बनाए रखे। अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रशासन करती थी। तो ये जो गांव है, ग्राम है, ये उस राज्य की, जो राज्य होता था पूरा, उस राज्य की सबसे जो छोटी इकाई थी वो गांव थी, यानी ग्राम, ये आपको याद रखना है। और इसका जो प्रशासन है ये ग्राम पंचायत करता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र आधारित था किस पर था? राजा पर, जागीरदार व्यवस्था पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका राजा पर और जागीरदार व्यवस्था था। तो राजा और जागीरदार व्यवस्था पर हमारे मध्यकाल का जो संपूर्ण राजस्थान है वो उस पर आधारित था, ऐसी व्यवस्था थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन यहाँ पे छांटना है आपको। तो वो है आपका यहाँ पर देखो, राजस्थान की जो जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित थी, पहला। दूसरा है आपका राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था थी और जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था
तो ये सभी यहाँ पर ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है ना। ये ऐसी ही व्यवस्था थी उस समय आज़ादी से पूर्व की स्थिति, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन व्यापन हेतु भूमि आवंटित करता था, इस भूमि का स्वामी कहलाता था। ये आप अच्छा क्वेश्चन याद रखना है। राजा क्या करता था, अपने छोटे भाई को क्या करता, भूमि आवंटित करता था, किस लिए, अब उसके जीवन व्यापन करने के लिए। तो जीवन यापन करने के लिए राजा अपने छोटे भाई को भूमि आवंटित करता था। उस भूमि का जो स्वामी होता था उसे ही हम क्या कहते थे, जागीरदार। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते थे, जागीरदार। निम्न में से कौन सी जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन करता था, तो कौन करता था, जागीरदार करता। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जागीरदार ही होता था जो उस भूमि का संचालन कार्य करता था, कौन, जागीरदार, क्योंकि वो उसका स्वामी है। अगला है आपका, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का विकसित और स्पष्ट स्वरूप किन के शासन में हमें प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था आपका यहाँ पर राजपूत शासनकाल में। जब राजपूत शासनकाल था उस समय ऐसी व्यवस्था थी राजस्थान के अंदर कि जागीरदारी व्यवस्था जैसी यहाँ पर ऐसी विकसित ऐसा स्वरूप हमें देखने को मिला राजपूत शासनकाल में। अगला है आपका, निम्न में से किसकी सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ करी। तो ये करी रियासतों की, ठीक है ना। तो रियासतों की सुरक्षा हेतु शासन व्यवस्था के संचालन में यहाँ पर जागीर व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ करी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो राजस्थान में जो जागीरदार व्यवस्था का स्वरूप था वो यहाँ पर यह रक्त संबंध पर आधारित संगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी, ठीक है। अगला है, राजा महत्वपूर्ण प्रशासनीय पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। बिल्कुल सही है, राजा और जागीरदार के संबंध भाईचारे या सौहार्द पर आधारित थे, ठीक है ना। ये सभी यहाँ पर आंसर आपके सही हैं। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था तो उसको बोलते थे जागीर पट्टा, ठीक है। अगला है आपका, मुगल काल में किन शासकों को मुगलों का संरक्षण प्राप्त हुआ और वे मुगल मनसबदार बन गए। तो ये है आपका यहाँ पर राजपूत शासन। तो राजपूत जो शासक थे वो मुगल काल में वो मुगलों का संरक्षण उनको प्राप्त हुआ और वो मुगल मनसबदार बन गए, ठीक है ना, राजपूत शासक। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बट गया। तो ये विभाजित हो गया था आपके 2 भागों में, ठीक है ना। जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद जो हमारा भारत पूरा ये प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में बट गया था। पहला भाग ब्रिटिश भारत और दूसरा भाग रियासती भारत, ठीक है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किन से मिलकर ब्रिटिश कालीन भारत बना। तो ये बना था आपके केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से मिलकर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांत थे उस समय, है ना। तो इनसे मिलकर हमारा क्या बना, ब्रिटिश कालीन भारत बना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सभी प्रांतों के गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी थे। जो ब्रिटिश भारत था, जो 11 प्रांत और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना, उसमें जो गवर्नर थे सभी प्रांतों के जो गवर्नर थे वो किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, ये पूछा गया। तो वो थे आपके भारत के गवर्नर जनरल के प्रति, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था। तो राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा, जयपुर, अलवर या भरतपुर। तो था अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है। यह याद रखना आपको। 1857 की क्रांति के बाद भारत का जो प्रशासन किसके नियंत्रण में आ गया। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो भारत का जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किसके नियंत्रण में चली गई। तो वो चली गई थी आपके ब्रिटिश सामग्री और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में। ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ठीक है। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। किसको, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग वे व्यक्ति था जिसको भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे अधिनियम द्वारा अजमेर, मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया। तो कौन सा अधिनियम लाया गया जिससे अजमेर, मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन हुआ। तो वो था अधिनियम आपका यहाँ पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल 1937 में लागू हो जाता है, ठीक है ना। कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1937 में। लाए कब थे, 1935 में।
इसके तहत अजमेर मेरवाड़ा को विदेशी एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अधिनियम कब आया था? 1935। ठीक है ना। लागू कब कर दिया था? 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है। इसके तहत अजमेर मेरवाड़ा का विदेशी एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया इसको। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है छोटा सा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव किए गए थे, वो कब हुए थे ये पूछा गया। तो ये होते 1952 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? ठीक है, तो ये बने थे आपके टीकाराम पालीवाल। कौन बने थे भैया? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल व्यक्ति थे जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ये थे आज के इस चैप्टर के 27 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है हमारा, इसके समस्त जो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अगला चैप्टर होगा हमारा, जिसका चैप्टर का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका भूगोल का एक चैप्टर है कक्षा 6 का। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। तो हम हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ रहे।